तो जी जुल्ली जी और मोम जी का लड़ाई थमने का नाम नहीं लेता है। यहाँ पे आप लोगों से एक हिदायत है, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। जहाँ पे जो हमें करेक्ट लगता है वहां पे हम वही काम करते हैं। अंशु का मैटर अलग है और जुल्ली और मोम जी की लड़ाई अलग है, जिसमें कि जो सही लगेगा हम उसी पे बात करेंगे। जुल्ली और मोम जी की लड़ाई जो चल रही थी घमासान, सातवां चरम सीमा जब पार कर लिया था, उल्टी में से चुन चुन के खिलाने वाली बात जब निकल के आई थी, और उधर से हड़िया का पेन और थरिया का पेन सब निकल के जब बाहर आ गया था, दोनों मैडम जी का जब बाहर आया था, उस पे अचानक से रातों रात फैसला हो जाता है और रोकथाम हो जाता है। लेकिन रोकथाम तो हो गया था, लेकिन फिर से ये पोक पाक भोंक भांक चालू है। कोई उस दिन से थमने का नाम नहीं लिया है। भले ही पब्लिक को दिखाया जाता है कि ये मैटर थम चुका है, आप लोग अपना अपना फोकस कीजिए। ये थमने का नाम कहीं से भी नहीं लिया गया है। मोम जी भी अपने टाइटल में थंबनेल में लगाती हैं, और इधर से भी गाना वाना पे डांस चलता है, और इधर से भी बबुआन वाला गाना पे डांस चलता है, और इधर से भी टाइटल थंबनेल भड़काऊ लगाया जाता है, और वीडियो में एक दूसरे को टारगेट किया जाता है। ये साफ साफ दिखता है। लेकिन उसके बाद बीच में एक वीडियो, हम एक्टिव नहीं थे, उस वीडियो को हम उतना रीड नहीं किए, लेकिन उस वीडियो में सुनने में आया है कि वो जुल्ली जी कुछ टारगेट की थी मोम जी को सिंगार पटार को लेकर के। तो उस पे मोम जी एक लाइव करती हैं रात में। लाइव में उनका ही जवाब वो पूरा पूरा घुमा के देती है कि हम लोग, क्योंकि ये मैटर जुल्ली जी ही बोली थी कि सो हम लोग बच्चे में शादी नहीं कर देते हैं, बेटा का ये वो फला ढिमका जो भी होता है। उस पे भाई साहब साफ साफ बता रहे थे कि हम अपने सारे बच्चे को लेकर के सब जगह घुमा दिए हैं, और हम अपने बेटे को समय पे शादी कर दिए हैं। और कोई भी, सबसे पहले एक हिदायत है कि आप हमको जो बुड्ढी बुड्ढी कहते थे वो बुड्ढी बुड्ढी करना बंद कर दीजिए। आपके ही गुरुजी ने बोला है आकर के कि अपने आप को कभी बूढ़ी बूढ़ी मत मानिए, बूढ़े मत मानिए। इसलिए हम बूढ़े हैं, लेकिन आपको बुढ़ी लिखने का जरूरत नहीं है, पूछ लीजिएगा जाकर के। तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत दूर दूर घुमा के भी लाए हैं, और समय से हमने शादी कर दिया, और शादी करने के बाद हम उस काबिल हैं कि हम अपने बच्चे को दे सकें और हम खुद भी खा सकें। हम उस काबिल हैं, इसलिए हमने समय रहते शादी किया, और आप लोग भी समय रहते। हालांकि ये पब्लिक से बोल रहे थे, लेकिन जवाब उन्हीं का था। हमारे सिंगार पे नजर लगा के रखती है, ये लिपस्टिक वाली बात या जो भी है। हालांकि जो जो उठाया है सब पे रिप्लाई दी है मोम जी, लेकिन इस बार जो है मार्केट में ये जुल्ली जी, मतलब जुल्ली जी का जो मैटर आ रहा है ना, जो चीज इनका आ रहा है, ये कहीं से भी हमें नहीं लगता है। एक इसको बोल लीजिए कॉपी। जो चीज हो चुका है उसको उठा उठा के लाना। मोम जी के लिपस्टिक को टारगेट, मोम जी के क्रीम को टारगेट, ये सब हो चुका है। ये सब पुरानी गाथाएं हो चुकी है। जुल्ली जी, आप कुछ नए सिरे से कीजिए तो समझ में आएगा, हम लोगों को भी ये कंटेंट उठाने में ना मजा आएगा। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, मोम जी हर चीज की सफाई देती हैं कि हमारे सुहाग को पे नजर सब लगाई हैं, लगा के रखी हैं, और हम भगवान से। लेकिन हम ये बात जब जितनी बार मोम जी कहती है ना, ये बात हुआ, या भगवान के आगे में बैठ के ये बात बोलती है मोम जी हाथ में प्रसाद लेके, सो माता रानी से हम दुआ करते हैं जल्दी ही दिखा देना। या कभी ये बोलती है महादेव से कि हमसे जो जलते हैं, या हमसे मतलब हमारे खिलाफ जो बोलते हैं, हमसे निष्पक्ष हमारे लिए जो रिएक्शन देते हैं, जो भी ये सब भला भला भला, तो महादेव जल्दी ही दिखाना। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। अब अपनी अपनी सोच है, हो सकता है और पब्लिक को अच्छा लगता हो, हमें नहीं अच्छा लगता है। इसलिए कि देखिए, हम अपने लिए नहीं बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी मोम जी के भक्त हैं ना, उनके सपोर्टर हैं, ध्यान दें, हम अपने लिए नहीं बोलते हैं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बात बोलने मत कहिए मोम जी को, दुआ वाली बात या बददुआ वाली बात, या ये बात कि भगवान जल्दी ही फैसला करेंगे। नहीं, ये चीज में होता क्या है सुन लीजिए, ये लॉजिक है और यही होता आया है। इंसान का ये जुबान जो चलता है ना कैंची की तरह, या जो भी हम बोलते हैं, हमारा जुबान ये कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन विष्णु भगवान का चक्र हर हमेशा घूमता है। तो वो चक्र जब घूमता है ना, वो नहीं रुकता है। वो आपके निकले हुए जुबान पे कब किस साइड से, उसका भी दिशा होता है। सीधा दिशा पड़ेगा तो जिनको बोलेंगे वहां जाएगा, अगर वो विपरीत दिशा पड़ जाएगा उस जुबान पे, तो वो जो बोलता है ना उन पे आता है। ये चीज हमने देखा, इसलिए हम
इसलिए डरते हैं, मोम जी के लिए डरते हैं कि वो बार बार जो ये बात आके कहती हैं कि भगवान आप जल्दी दिखाना, नहीं ये चीज मत कीजिए, रिक्वेस्ट है, विनती है, उनके सपोर्टर से भी विनती है कि इस चीज के लिए उनको मना की जाए। उसके बाद मोम जी की लाइव हो जाती है, उनके हस्बैंड भी बहुत सारा उपदेश दे देते हैं। ये तो इनके हस्बैंड तो खैर उपदेश देते हैं, लेकिन अब लेने वाले का मर्जी है, ये लेने वाला किस एंगल से लेता है। ये सारी उपदेश कहीं ना कहीं उन्हीं पे गया था, क्योंकि उन्होंने ही आकर के सारा चीज बोला था। उसके बाद जुल्ली जी सुबह होता है एक वीडियो को चाप देती है कथा के मुताबिक। हम तो सोच रहे थे कि कथा हम ही बोलते हैं लाइव में, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं और प्रथम अध्याय से 7वां अध्याय तक समापन करने के बाद बोलते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सच्चे दरबार नहीं चुगली दरबार की जय, चुगली माई की जय। तो चलिए, लेकिन ये मोम जी, ये जुल्ली जी ले आई एक कथा और उन्होंने एक निशाना बना दिया फेसबुक पेज को कि वहां पे इन्हें किसी ने बोला, जब हम जुल्ली जी आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका मोटिवेशन चैनल है नहीं, आप ब्लॉगिंग चैनल खोली थी, ब्लॉगिंग चैनल को आप बड़ा करने के लिए, विकराल करने के लिए आपने ये कंट्रोवर्सी किया। तो कंट्रोवर्सी में आपने कंट्रोवर्सी के सरदार को चुन लिया, मोम जी कंट्रोवर्सी की सरदार हैं, ये आप में सक्षम हुई, आपने कंट्रोवर्सी किया, चैनल आपका आगे हुआ। ये मत देखिए, किसी चीज को बदनाम मत कीजिए कि फेसबुक से आपको मैसेज आता है आप वीडियो बनाइए। ये कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा लाइव का जवाब हमारी मोम जी को आप दे रही हैं कि सास बन जाना आसान है या बहू बन जाना आसान है, बेटी कहाँ से आती है, बेटी को आते आते तुम बहुत ख्वाहिश रखती है, सुबह उठते एक कप चाय पीने लगी थी जुल्ली जी। ये सब काम हमारी मोम जी का है, जिनको कि अच्छा लगता है। एक कप चाय पी रही थी, उसके बाद आने के साथ ही बहू सास में लड़ाई हुआ, किसी किसी बात को लेकर के लेट से उठी तो लड़ाई। ये सारा चीज कहीं ना कहीं देखिए जुल्ली जी आप घुमा घुमा के बोल रही है, क्लियर है। ये मोम जी अपनी बहुरिया के साथ की थी, जो कि वीडियो आ चुका है। बहू लेट से उनकी छोटी वाली उठती थी तो मोम जी हाइपर होती थी, बड़ी वाली बहुरिया पूरा दिन किचन में खाना बना बना के वीडियो डालती थी, हमें आज भी याद है वो वीडियो। तो मोम जी उधर से वीडियो डालती थी, छोटे बेटे के चैनल से, कहती थी क्या कि हम खाना नहीं बनाते थे, वो एक बार दो बार खाना बनाती तो पूरा दिन खाना का ही वीडियो ला करके डाल देती है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं सीधा सीधा जुल्ली जी पोक करती है हमारी मोम जी को, क्योंकि मोम जी ने घुमा घुमा के लाइव में जवाब दिया था कहीं ना कहीं। तो हमारी नहीं, ये जुल्ली जी जो है डायरेक्ट पोक करती हैं, डायरेक्ट मोम जी को, कि जब सास बनने का दायरा नहीं है, तुमको कद्र नहीं है, ये घर घर की कहानी होती है, सो बहू को बहू नहीं समझती है, बेटी कहाँ से आती है, बहू कहाँ से आती है। एक तरह से अच्छा से ककहाड़ा पढ़ा दी सास बहू की कहानी हमारी मोम जी को। अब पता नहीं मोम जी इस पे क्या रिएक्ट करेंगी। उसके बाद वहां पर भी नहीं थमती है जुल्ली जी, एक कम्युनिटी लगाती है, कम्युनिटी में इनका बेटा गला मिल रहा है, शुभम जी से गला मिल रहा है। और उस वीडियो में कमेंट बहुत सारे आए, लेकिन हमने एक कमेंट पढ़ा कि आंटी आप एक काम और कर देना तो और भी हिल जाएगा। अब तो कुर्सी हिल जाएगा भैया, हिलने के नाम पे हमें याद आता है कुर्सी सबका, क्योंकि कुर्सी जो है ना, तो वो जो है वो कमेंट किया है कि आप राखी बांधने के लिए अंशु के पास भेज दीजिएगा, फिर हम हिदायत देते हैं, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। यहाँ पे जो भी ऐसा कमेंट करते हैं ना तो अंशु की भलाई है, ना तो जुल्ली जी की भलाई है, ना तो मोम जी की भलाई। भलाई सिर्फ चैनल की है, और इधर इनका चैनल मोनेटाइज होगा तो डॉलर इनका भलाई चैनल का और अकाउंट का भलाई है। ये क्या कहते हैं आप, एडसेंस अकाउंट में जो अकाउंट लगा है ना उसका भलाई है, भलाई किसी का भी नहीं है। और जब पब्लिक कमेंट कर रही है तो हम उम्मीद करते हैं, हमें लगता है कि ये सुग्गी सिंह राजपूत दोनों भाई कहीं न कहीं राखी बंधवाने के लिए अंशु के घर पे जाएंगे। उसके बाद जो धमाल होगा, बवाल होगा, हम भी लेकर के हाजिर होंगे। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। ना हम किसी के रिश्तेदार हैं, ना हम किसी के दुश्मन हैं। वीडियो के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते हैं, जो आप रामायण के रूप में लेकर के प्रस्तुत करते हैं, उस रामायण को हम खंडित करके महाभारत में यूज करते हैं। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।